Jai Hind dear students, welcome in online classes of Sriram Public School. Myself Sadhna Dwivedi, I am your Hindi teacher. बच्चों, आज आप लोगों के हिंदी व्याकरण का टर्न है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी व्याकरण के पाठ 17 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को काल के बारे में बताया था, काल के भेदों के बारे में बताया था और काल के सबसे पहले भेद भूतकाल के बारे में पढ़ाया था कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में भी बताया था। आज मैं आप लोगों को उसके आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूं, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो बच्चों, अब हम अपना आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अगर कहीं कोई भी डाउट हो तो उसको डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए, तो काल का दूसरा भेद जो है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो समय चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्तमान काल की परिभाषा बताती हूँ। क्रिया के जिस रूप से उपस्थित समय या वर्तमान में कार्य के होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे विनय पुस्तक पढ़ता है, रीना खाना पका रही है। तो इन दोनों उदाहरणों से पता चल रहा है कि ये जो काम हो रहा है वो अभी उपस्थित समय में हो रहा है। तो अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल और तीसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में जिस क्रिया के उपस्थित समय में होने का साधारण बोध हो, ठीक है, जिस क्रिया के उपस्थित समय में होने का साधारण बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल बनाने के लिए धातु के आगे ता या ती लगाते हैं। ठीक है, धातु के आगे जैसे पढ़ धातु है तो ता लगा देंगे, पढ़ता, तो ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। खा धातु है तो ता लगा देंगे, खाता, या ती लगा देंगे, खाती। तो ये सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, जैसे उदाहरण लिखा हुआ है, विजय जाता है, मीना खाना खाती है। तो इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो सामान्य वर्तमान काल के होंगे। दूसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह उत्पन्न हो, ठीक है, जिस क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह हो या संदेह संदेह पाया जाए, जिस क्रिया के उपस्थित समय में होने वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, उसे कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल बनाने के लिए धातु के आगे ता होगा या ती होगी लगाते हैं। जैसे आशीष खेलता होगा, सीता लिखती होगी। तो ये दोनों जो हो जाएगा, ये कैसा है उदाहरण? संदिग्ध वर्तमान काल का है। मतलब हमें इसमें पता नहीं होता कि वो वास्तव में वो काम हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, केवल हम संदेह प्रकट करते हैं। तो इस तरीके के जो उदाहरण होंगे वो संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद तीसरा आपका है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया का चलते समय जारी रहना पाया जाए, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे क्रिया का जो काम हो रहा है उस समय वो अभी खत्म ना हुआ हो, अभी चल ही रहा हो। तो ऐसे भी जो भी ऐसे उदाहरण मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल के हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि अपूर्ण वर्तमान काल बनाने के लिए धातु के आगे रहा है या रही है लगाते हैं। जैसे जहाज उड़ रहा है, तो मतलब अभी जहाज उड़ नहीं चुकी है, यह जहाज उड़ेगी नहीं, अभी उड़ रही है। इस समय यह काम हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। अशोक गा रहा है, मीना लिख रही है। तो इस तरीके के जितने भी उदाहरण होंगे वो अपूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। अब आता है आपका काल का तीसरा भेद, यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा क्या होगी कि जिस क्रिया के द्वारा आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल
कहते हैं। जैसे कमल खिलेगा, वर्षा होगी, वह अवश्य आएगा। भविष्यत काल के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं और भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक, तो वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल होता है, भूतकाल में भी सामान्य भूतकाल होता है और भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल होता है। यानी तीनों का पहला पहला जो भेद है वो सामान्य ही है। तो भविष्यत काल में भी सामान्य भविष्यत काल होता है, दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा होता है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। तीनों में थोड़ा थोड़ा एक जैसा दिखता है, इसलिए मैंने आप लोगों को भूतकाल के साथ तीनों नहीं पढ़ाया था। भूतकाल को पहले पढ़ा दिया था, उसके बाद आज मैं वर्तमान काल और भविष्यत काल के बारे में बता रही हूँ। तो सामान्य भविष्यत काल में क्या होगा कि क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो। ठीक है, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के आगे आने वाले समय में होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत काल बनाने के लिए धातु के आगे ऊंगा, ऊंगी, एंगे, एंगी, ओगे, ओगी आदि प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे मैं दूध पिलाऊंगा, तो यहाँ ऊंगा जुड़ गया। मैं खाना खिलाऊंगा, वे आएंगे, वे आएंगी, आप आओगे, आप गाओगी। तो इस तरीके से पहचान जाओगे कि ये भविष्यत काल कौन सा है। ठीक, तो ये हो जाएगा सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल में क्या होता है कि जिस क्रिया के होने या करने की संभावना होने वाले समय में पाई जाए। जिस क्रिया के होने या करने की संभावना आने वाले समय में पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। सामान्य भविष्यत के रूपों में गा, गे, गी को अलग कर देंगे और संभाव्य भविष्यत के रूप बन जाएंगे। जैसे उसमें से गा, गे, गी हटा देंगे तो संभाव्य भविष्यत के रूप बन जाते हैं। जैसे संभव है कि वह आज आए, संभव है कि आज वर्षा हो। तो इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो किस काल के होंगे? संभाव्य भविष्यत काल के। यानी इसमें सबसे पहले संभव होगा और लास्ट में आए या हो, मतलब गा, गे, गी नहीं लगा होगा। ठीक, अब आपको हम बताते हैं भविष्यत काल का तीसरा और अंतिम भेद। तीसरा भेद है हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भविष्यत काल में क्या होता है कि क्रिया का वह रूप जिसके कारण और कार्य दोनों का भविष्य में होना पाया जाए उसे हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। ठीक, जैसे तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे। ये भविष्य में होने के लिए कहा जा रहा है कि अगर तुम भविष्य में परिश्रम करोगे तो तुम भविष्य में पास हो जाओगे। अध्यापक आएंगे तो पाठ पढ़ाएंगे। तुम दान दोगी तो पुण्य लगेगा। मोहन गाएगा तो राधा नाचेगी। तो इस तरीके से जितने भी उदाहरण है वो किस काल के हैं? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। हेतु हेतुमत भूतकाल भी होता है, लेकिन उसमें बीते हुए समय में यदि तुम परिश्रम करते तो पास होते, इस तरीके के उदाहरण होंगे। और हेतु हेतुमत भविष्यत काल में ऐसे होंगे कि तुम परिश्रम करोगे तो पास होगे, यानी उसमें बीता हुआ है बीत जाएगा और इसमें अभी आएगा तब हो। अब देखिए क्रियाओं के काल के अनुसार एक समर्थक पद धातु के कर्तृवाच्य में रूपांतर। अब उत्तम पुरुष दिया है, सामान्य भूतकाल पुल्लिंग दिया है, आसन्न भूतकाल पुल्लिंग दिया है। अब उत्तम पुरुष में क्या है? मैंने पढ़ा, ये एक वचन हो गया। बहुवचन में हो जाएगा हमने पढ़ा। फिर आसन्न भूतकाल में क्या हो जाएगा? एक वचन में मैंने पढ़ा है, बहुवचन में हमने पढ़ा है। इसी तरीके से मध्यम पुरुष में भी होगा, तूने पढ़ा, तुमने पढ़े, तूने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है, उसने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, उसने पढ़ा है, उन सब ने पढ़ा है। तो इस तरीके के आपके आगे भी बताए गए हैं, जैसे पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल,
संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध मतलब इसमें सब में आपको उदाहरण दिखाए गए हैं, एक वचन, बहुवचन और क्या है, पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इस तरीके से करके बताया गया है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या विशेषता बताइए। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में भी पठ धातु के तीनों कालों के भेदों के रूप होते हैं। जैसे इसमें है उसी तरीके से पठ धातु के जो स्त्रीलिंग में रूप है वो इसी तरीके से होते हैं। अब इसमें आ जाएगा, यहाँ पे आपका पाठ समाप्त हो जाएगा कि और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें आपने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा, काल सीखा, मतलब काल की परिभाषा सीखी। उसके बाद काल के कितने भेद होते हैं उसके बारे में सीखा, यानी काल के 3 भेद होते हैं। फिर उन भेदों के भेद के बारे में सीखा और उन भेदों की परिभाषा सीखी। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अगर कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो इन सब पर आप, ये जितने भी दिए हैं सभी टॉपिक पर समझिए, ये आपके उत्तर हैं, सभी टॉपिक के उत्तर हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रश्न। प्रश्न यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखित प्रश्न है तो काल की परिभाषा से उदाहरण लिखनी है। तो काल की परिभाषा आपको लिखनी है, उसके बाद उसके उदाहरण लिखने हैं। काल की परिभाषा आपको पता ही होगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक, तो कोई भी उदाहरण आप लिख दीजिएगा। काल के कितने भेद होते हैं नाम लिखिए। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं नाम लिखिए। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं इसके। अब भूतकाल किसे कहते हैं इसको भी आपको बताना है। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, फिर 6 के नाम आपको लिखने हैं। भविष्यत काल से आप क्या समझते हैं परिभाषा लिखिए। तो भविष्यत काल की परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, और उससे क्या समझते हैं इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय, फिर उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा और उसके उदाहरण भी लिख दीजिएगा। ठीक, अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। जिस क्रिया से आने वाले समय में काम के होने का बोध हो उसे कहते हैं, कौन सा काल कहेंगे, भविष्यत काल। मैं आता यदि वह जाता, वाक्य किस काल का है, यह है हेतु हेतुमद भूतकाल। संभव है कि वह आज आएगा, ये वाक्य का काल भेद है, कौन सा है, संभाव्य भविष्यत काल। चांद निकल चुका है, वाक्य का काल भेद है, आसन्न भूतकाल। फिर है मोहन गाएगा तो राधा नाचेगी, वाक्य किस काल का है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसके बाद रिक्त स्थान है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसी तरीके से आगे का भी है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती किंतु किसी कारण से नहीं हुई उसे कौन सा काल मानेंगे, हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना प्रकट हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में आई भूतकाल की क्रियाओं के भेदों के नाम लिखने हैं। उसने कविता पढ़ी होगी तो ये हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। सुधीर पढ़ रहा था, ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। वह अभी गया है, ये आसन्न भूतकाल हो जाएगा। वे दिल्ली चले गए थे, यानी इसमें जिसमें था और थे और थी होंगी वो पूर्ण भूतकाल होगा, यानी वो बहुत पहले काम हो चुका है तो वो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, रजनी आई तो रजनी आई ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। यदि आप आते तो मैं अवश्य चलता, ये हेतु हेतुमत भूतकाल हुआ। तो ये आपका हो गया। अब फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को वर्तमान काल में बदलकर वाक्य पुनः लिखने हैं। मैंने कहानी लिखी, मैं कहानी लिखता हूं। बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे हैं।
माताजी खाना पका रही थी, माताजी खाना पका रही हैं। जयंत सो रहा था, जयंत सो रहा है। माली पौधों में पानी देगा, माली पौधों में पानी देता है। उसने गीत गाया होगा, वह गीत गाता होगा। तो इस तरीके से आपका ये वर्तमान काल में परिवर्तित होगा। फिर है काल के भेद के अनुसार दी गई क्रिया के उचित रूप से रिक्त स्थान भरिए। तो वह पुस्तक पढ़ लिखा है तो पढ़ेगा हो जाएगा। अंकुर पत्र लिख रहा था। पुलिस ने भीड़ पर लाठी चलाई। बंदरों ने फल तोड़ दिया, बंदरों ने फल तोड़ दिए हैं, बंदरों ने फल तोड़ दिए हैं। फिर है महात्मा बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया, शायद कल पुरस्कार मिले। तो ये आपका यहां पर समाप्त होता है। फिर अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज बता दिया, क्वेश्चन आंसर बता दिए, इन सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और याद करना है। तो आगे के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का पाठ पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।